हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के मैथ्स के 14th चैप्टर में आपका स्वागत है, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। आज के वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी का एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है। तो चलिए फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, हमें बस यहाँ पे फिलअप करना है जो भी यहाँ पे नहीं गिवन है उसे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इज इक्वल्स टू व्हाट। तो आपने शायद एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट ई की, अगर आप उसमें ऐड कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई को, तो ये इक्वल हो जाता है 1 के। ये एक फॉर्मूला है, मतलब प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की और उसमें अगर आप जोड़ दें प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के न होने की, तो आता है 1। ठीक है, बस ये फॉर्मूला याद रखिए। यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। तो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो पहला वाला आंसर हो जाएगा 1। ठीक, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज। ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो कि कभी हो ही ना, वो क्या होगी? 0 होगी, है ना। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। ठीक, अरे कोई इवेंट है जो कि कभी होगा ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी या कहें उसके चांसेस होने के क्या होंगे? 0 होंगे। और ऐसे इवेंट को क्या कहा जाता है? सच एन इवेंट इज कॉल्ड। ऐसे इवेंट्स को कहा जाता है इम्पॉसिबल इवेंट्स। क्या कहा जाता है? इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब ऐसे इवेंट जो हो ही नहीं सकते हैं। ठीक, उसी तरह थर्ड वाले में बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब एक ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो कि होगा ही होगा। तो वैसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, तो ऐसे इवेंट को क्या कहा जाता है? सच एन इवेंट इज कॉल्ड। ऐसे इवेंट को कहा जाता है श्योर इवेंट्स। क्या कहा जाता है? श्योर इवेंट्स। ठीक, फोर्थ देखिए क्या कह रहा है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। किसी भी प्रोबेबिलिटी का, सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को जोड़ दीजिए तो क्या आएगा? सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? तो मैं आपको बता दूं 1 आता है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आप सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को सम कर देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक, फिफ्थ देखिए क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश। ठीक है, तो आपने एक इनइक्वालिटी पढ़ी होगी प्रोबेबिलिटी में कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है या फिर उसके इक्वल हो सकती है, और हमेशा छोटी होती है 1 से। तो 0 से बड़ी होगी तो लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या? 0 से बड़ी होगी। एंड लेस देन और इक्वल टू 1, 1 से छोटी होगी। 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। पहले आपको जानना पड़ेगा इक्वली लाइकली आउटकम्स होते क्या हैं। ठीक है, तो सपोज करिए आपने एक कॉइन को क्या किया है? टॉस किया है। कॉइन को क्या किया है? टॉस। तो कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है? मुझे बताइए, क्या क्या आ सकता है जब आप एक कॉइन को टॉस करेंगे? तो ज्यादा से ज्यादा हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो ये जो आता है ना, कॉइन टॉस करना क्या कहलाता है? एक एक्सपेरिमेंट कहलाता है। मैं कह सकता हूँ कॉइन टॉस करना जो है वो एक तरह का एक्सपेरिमेंट है। ठीक, और ये जो हेड और टेल आए हैं ना, इन्हें ही हम लोग आउटकम्स कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आउटकम्स, यानी एक्सपेरिमेंट में आए हुए चीजें। ठीक है, एक्सपेरिमेंट जब आपने किया तो उसमें क्या क्या आया उसे हम लोग आउटकम्स कहते हैं। तो जब आप कॉइन टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, हेड आने के कितने चांसेस होते हैं? टेल आने के कितने चांसेस होते हैं? तो आप जानते हैं हेड आने के 50% चांसेस होते हैं और टेल आने के भी 50% चांसेस होते हैं। ठीक है, हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए। तो जब चांसेस इक्वल होते हैं, चांसेस जो है वो इक्वल होंगे दोनों ही आउटकम्स में, तो
तो ऐसे आउटकम्स को कहा जाता है इक्वली लाइकली आउटकम्स। इस केस में देखिए यहाँ पे भी 50% है, यहाँ पे भी 50% है, तो ये दोनों जो आउटकम्स हैं, इन दोनों आउटकम्स को कहा जाता है इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, मतलब ऐसे आउटकम्स जिनके होने की संभावना बराबर बराबर हो, ऐसे आउटकम्स को हम लोग कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। ठीक है, तो जो भी मैं फिगर बनाऊंगा वही आपका एक्सप्लेनेशन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार। एक ड्राइवर है, कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो कह रहा है द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको सुने? क्वेश्चन कह रहा है कार को क्या किया जा रहा है, स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो कार जो है वो या तो वो स्टार्ट होगी या तो स्टार्ट नहीं होगी, डज नॉट स्टार्ट। सही बात है कि नहीं? कार या तो स्टार्ट होगी या तो स्टार्ट नहीं होगी, है ना। कार स्टार्ट हो जाएगी या तो नहीं स्टार्ट होगी। ठीक, तो एक बात बताइए, क्या इन दोनों के होने की संभावना बराबर बराबर होगी? बात बताइए। जितने चांसेस स्टार्ट होने के होंगे, क्या उतने ही चांसेस डज नॉट स्टार्ट के भी होंगे? नहीं होंगे। बता रहा हूं क्यों। मान लीजिए कार में फ्यूल नहीं है, नो फ्यूल, तेल ही नहीं है कार में, तो क्या गाड़ी कभी स्टार्ट होगी? अगर कार में तेल ही नहीं है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, यानी स्टार्ट होने के चांसेस 0% हो जाएंगे और डज नॉट स्टार्ट होने के चांसेस 100% हो जाएंगे। ठीक, तो क्या दोनों चांसेस बराबर हैं? दोनों चांसेस जो हैं वो बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो जो पहला वाला है वो इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। मतलब ये ड्राइवर वाला जो क्वेश्चन है वो इक्वली लाइकली आउटकम का नहीं है, क्योंकि चांसेस बराबर नहीं है। अब हम लोग सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड कह रहा है अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, सी ही शूट्स और मिसेस द शॉट। बात समझ? क्वेश्चन में कह रहा है सेकंड वाले में कि एक बास्केटबॉल प्लेयर है, सपोज कर लीजिए ये बास्केटबॉल प्लेयर है और ये बास्केटबॉल कोर्ट में बॉल फेंकने की कोशिश कर रहा है, यानी शूट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि या तो शूट करेगा या तो मिस कर देगा। ठीक, मतलब यहाँ से दो केसेस अराइज हो सकते हैं, या तो शूट कर देगा या तो मिस कर देगा, है ना। या तो बॉल इस बास्केट में चली जाएगी जब ये फेंकेगा तो, यानी शूट हो जाएगी, या फिर इस बास्केट में नहीं जाएगी यानी मिस हो जाएगी। तो क्या दोनों के होने की संभावना बराबर बराबर होगी? नहीं होगी। बता रहा हूं क्यों। मान लीजिए ये काफी अच्छा प्लेयर है, गुड प्लेयर है, बास्केटबॉल का बहुत ही अच्छा प्लेयर है, सपोज कर लीजिए। तो इस केस में अगर ये अच्छा प्लेयर है तो शूट कर जाने के चांसेस ज्यादा होंगे ना। मान लेते हैं 80% चांस है कि ये शूट कर जाए, और मिस कर जाने की संभावना कम होगी, जो कि 20% अगर मैं मानूं तो होगी। ठीक है, अगर ये जो प्लेयर है वो अच्छा प्लेयर निकला तो ये जो बॉल है इस बास्केट में जाने की संभावना बढ़ जाएगी और मिस होने की संभावना कम हो जाएगी। ऐसा मैं कह सकता हूँ क्योंकि दोनों के होने के चांसेस बराबर नहीं होंगे। इन दोनों आउटकम्स के होने की संभावना बराबर नहीं होगी, तो दूसरा वाला भी इक्वली लाइकली आउटकम्स का एग्जाम्पल नहीं है। एक्सप्लेनेशन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चुपचाप वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए। अब देखिए थर्ड वाले में क्या कह रहा है। थर्ड वाले में कह रहा है अ ट्रायल। ट्रायल मतलब होता है तुक्का लगाना। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। कह रहा है किसी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में तुक्का लगाया जा रहा है। कोई क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में तुक्का लगाया जा रहा है। अब तुक्का या तो सही निकलेगा या तो राइट निकलेगा या तो रॉन्ग निकलेगा। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, या तो राइट या तो रॉन्ग। ठीक, क्या ये जो कंडीशन है, क्या ये जो एक्सपेरिमेंट है वो इक्वली लाइकली आउटकम का है? तो आप लोग कहेंगे कि हो सकता है जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हो वो पढ़ने में बहुत तेज हो, उस केस में आंसर राइट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो जो आप सोच रहे हैं वो सही है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है कि तुक्का लगाया जा रहा है, ट्रायल किया जा रहा है, तो तेज होने या ना होने का सवाल ही नहीं पैदा उठता।
क्योंकि तेज होता तो तुक्का थोड़ी लगाता, तब तो आंसर राइट करने के ज्यादा चांसेस होते। लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया गया तुक्का लगाया जा रहा है। अगर तुक्का लगाया जा रहा है तो राइट होने के जितने चांसेस होंगे उतने ही रॉन्ग होने के भी होंगे। सही बात है। इस केस में तीसरा वाला जो है वो इक्वली लाइकली आउटकम का एग्जाम्पल होगा। उसी तरह चौथा पढ़िए, कह रहा है अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। कह रहा है अगर किसी बेबी का जन्म होता है तो या तो वो बॉय होगा, या तो वो बॉय होगा, या तो वो गर्ल होगा, है ना। वो बेबी जो है या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगा। तो इसके होने की संभावना क्या बराबर बराबर नहीं है? ऐसा नहीं होता है कि कोई बेबी पैदा होता है तो उसके ज्यादा चांसेस है कि बॉय हो जाए और कम चांसेस है कि गर्ल हो जाए, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, दोनों के ही होने की संभावना बराबर बराबर होती है। आपने तो बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ये सब क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, मुझे उतनी अच्छे से बायो नहीं आती है, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि ये जो जेंडर का खेल है वो क्रोमोसोम्स पे शायद डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत दिन हो गए पढ़े, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कैसे होता है वो। ठीक है, लेकिन दोनों के होने की संभावना तो बराबर बराबर होती है ना। ऐसा नहीं होता है कि गर्ल के होने की संभावना ज्यादा है, बॉय के होने की संभावना कम है। दोनों की ही संभावना बराबर बराबर होती है, यानी ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। ठीक, इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं तो फोर्थ वाला भी हमारा आंसर सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप नोट कर लीजिए, ये थर्ड वाले का एक्सप्लेनेशन है, ये फोर्थ वाले का एक्सप्लेनेशन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। कह रहा है टॉस करना ही क्यों फेयर माना जाता है किसी भी खेल को डिसाइड करने के लिए कि शुरुआत में क्या करना है। तो अगर मैं किसी कॉइन को टॉस करूंगा, किसी कॉइन को टॉस करूंगा, किसी कॉइन को अगर मैं टॉस करूंगा तो या तो हेड आएगा, या तो हेड आएगा, या तो क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक है, और दोनों के ही होने की संभावना 50-50% होगी, यानी कॉइन टॉस करना एक इक्वली लाइकली आउटकम है, इक्वली लाइकली आउटकम है। ठीक, अगर कोई एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली आउटकम होता है तो उसको फेयर माना जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हेड आने और टेल आने की संभावना बराबर बराबर होगी तो ये टोटल किस्मत का खेल हो जाएगा कि शुरुआत में किसको क्या करना चाहिए, है ना। इसीलिए फेयर माना जाता है कॉइन टॉस करना, क्योंकि ये इक्वली लाइकली आउटकम देता है। आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में भी कॉइन टॉस ही किया जाता है ना, क्योंकि वो क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम है, यानी हेड आने और टेल आने के चांसेस बराबर बराबर होंगे। आप ही सोचिए अगर हेड आने के चांसेस ज्यादा होते तो क्या वो फेयर कहलाता? तब तो जो भी कॉल कर रहा होता वो हेड बोल देता, जीत जाता टॉस। ठीक है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, हेड आने और टेल आने के चांसेस दोनों ही बराबर बराबर होते हैं, है ना। अब फोर्थ वाला देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। ठीक, तो मैंने अभी बताया था प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 1 से छोटा और 0 से बड़ा होता है। ठीक, लेकिन अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो 0% से हमेशा बड़ा और 100% से हमेशा छोटा होता है। ठीक, अगर परसेंटेज में आपको प्रोबेबिलिटी को जानना है तो 0% से बड़ा और 100% से छोटा होता है, लेकिन नंबर्स में जानना है तो 0 और 1 के बीच में आता है। तो ये माइनस वाला तो 0 और 1 के बीच में नहीं आएगा, यानी यही प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कौन सा नहीं हो सकता है, तो बी वाला नहीं हो सकता है। ठीक, क्योंकि इसमें माइनस है और किसी में माइनस है ही नहीं। ये तो 15% है, तो परसेंटेज तो 100 से छोटा ही है ना। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.05, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। हमें नॉट ई निकालना है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, और हमें क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है 0.05, तो इसके जगह मैं 0.05 लिख दूंगा। यहाँ पे आ जाएगा 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल्स टू 1। अब मैं क्या करूंगा, इस 0.05 को उधर भेज दूंगा तो माइनस में चला जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई
इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.05, माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.95। यही हमारा आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब देखिए 6th क्वेश्चन है, कह रहा है अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, मतलब एक बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडीज हैं। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी क्या कर रही है, उस बैग में से एक कैंडी बाहर निकाल रही है बिना देखे। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकाला होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकाला होगा। ठीक, अब आप ही सोचिएगा। मान लेते हैं ये आपके पास एक बैग है, ओके, ये आपके पास बैग है, इसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता कितनी है, मैंने मान लिया 3 3 6 7 8 9 10 11 12 कैंडीज हैं, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। ठीक, और इस बैग में से उसने एक कैंडी बाहर निकाली है, उसने एक कैंडी क्या की है, बाहर निकाली है। तो ये जो अंदर कैंडीज थे, ये कौन से कैंडीज थे, ये थे लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, है ना, लेमन फ्लेवर्ड थे। ठीक, तो अगर उसने बाहर निकाला है इन कैंडीज में से किसी एक कैंडी को, तो ये किस फ्लेवर का होगा, ये भी लेमन फ्लेवर का होगा। बात समझ आ रही नहीं? पूछ रहा है क्या चांसेस हैं कि वो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी होगा। तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी हो सकता है क्या अगर बैग में सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है? नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है तो प्रोबेबिलिटी तो 0 होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर किसी इवेंट की न होने की संभावना 100% है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। ओके, दूसरे में पूछ रहा है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी के प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इस बैग में से कोई सा भी वो कैंडी निकालेगी तो वो लेमन फ्लेवर का ही होगा, क्योंकि इस बैग में सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। यानी 100% लेमन फ्लेवर्ड कैंडी होगी। 100% मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, है ना। अभी मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में बताया था। अब देखिए 7th क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट not having the same birthday is 0.992. What is the probability that 2 student have the same birthday? ठीक, तो यहाँ पे मैं एक इवेंट ई बनाऊंगा। इवेंट ई जो है वो होगा 2 student have the same birthday। ई मतलब 2 student having the सेम बर्थडे। मैंने एक इवेंट कंस्ट्रक्ट किया कि 2 बच्चों का जो बर्थडे है मान लेते हैं वो सेम है। इस इवेंट को मैंने ई नाम दे दिया। तो नॉट ई मतलब क्या हो जाएगा, नॉट ई कह सकता हूं मैं, मुझे ये मिलेगा 2 स्टूडेंट डज नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। क्या इसका मतलब यही होगा, नॉट ई मतलब बिल्कुल यही होगा। सोच के देखिए, मैंने क्या माना है, इसी चीज को मैंने ई मान लिया है। ठीक, कि 2 बच्चों का बर्थडे जो है वो एक ही दिन पड़ रहा है। ठीक, नॉट ई मतलब क्या हो जाएगा फिर, 2 स्टूडेंट का जो बर्थडे है वो एक ही दिन नहीं पड़ रहा है, और क्या। तो मुझे इस नॉट ई की प्रोबेबिलिटी गिवन है, देखिए 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, यानी मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है P नॉट E। कितना गिवन है, 0.992। और निकालने के लिए क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 2 स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे। और 2 स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे को मैंने E माना है, यानी हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, ये किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की जगह वही रहने देंगे। नॉट ई की वैल्यू हमें 0.992 गिवन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.992 इजगल टू 1। 0.992 को उधर भेज देंगे, माइनस में चला जाएगा, 1 माइनस 0.992 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 0.008। यही हमारा
आंसर होगा, जो कि बहुत आसान है। अब देखिए 8th क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक मान लेते हैं यहाँ पे बैग है, इसमें कितने रेड बॉल्स हैं? 3 रेड बॉल्स हैं, ठीक। और कितने ब्लैक बॉल्स हैं? 1 2 3 4 5। अब ये मैंने व्हाइट बनाया है, लेकिन समझ लीजिए कि ब्लैक बॉल्स हैं, क्योंकि मेरा जो बोर्ड है वो ब्लैक ही है, तो उस पर ब्लैक कलर दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो 3 रेड बॉल्स और 5 ब्लैक बॉल्स हैं इस बैग के अंदर। कह रहा है एक बॉल निकाला जा रहा है इस बैग से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल निकाला गया है वो रेड हो, ठीक। तो मैं पहले आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताऊंगा। प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट ई की फॉर्मूला क्या होता है, उसे हम लोग जानेंगे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस लिखने आ जाना चाहिए आपको, ठीक। बता रहा हूँ, बस इतना जानिए। मैं बिना इस फॉर्मूले को समझाए आपको क्वेश्चन लगवा दूंगा, लेकिन अगर ये फॉर्मूला आप लिखेंगे तो कोई भी टीचर आपका बोर्ड में नंबर नहीं काटेगा। याद रखिएगा, जब भी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोले, ये फॉर्मूला बिना कुछ सोचे लिख दीजिएगा, ठीक। आपको फुल मार्क्स तब मिलेंगे। हमें फर्स्ट वाले में क्या निकालना था? प्रोबेबिलिटी किसकी? रेड बॉल की ना। तो मैं पता है क्या लिखूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, ठीक। रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, ठीक। कैसे लिखूंगा? इक्वल्स टू, पहले बताइए इस बैग में टोटल बॉल कितने हैं? टोटल बॉल गिन सकते हैं ना आप लोग, 3 रेड और 5 ब्लैक, तो 8 बॉल्स होंगे। तो नीचे चुपचाप 8 लिख दिया करिए डिवाइड का साइन बनाने के बाद। नीचे तो हमेशा टोटल ही आएगा, जो कि है इस समय 8। अब क्योंकि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछा था, कितने रेड बॉल है यहाँ पे? 3 रेड बॉल है, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले के लिए, ठीक। दूसरे में किसका बोला है प्रोबेबिलिटी? नॉट रेड का, ठीक। नॉट रेड का प्रोबेबिलिटी बोला है, तो मैं लिखूंगा पी ऑफ नॉट रेड। तो इतना तो मुझे पता है, नीचे 8 आएगा, नीचे तो 8 ही आएगा, ऊपर क्या आएगा यही हमें सोचना है। अब इस बैग में कितने ऐसे बॉल हैं जो कि रेड नहीं है? ये 3 और ये 2 रेड नहीं है, यानी टोटल 5 बॉल हैं जो कि रेड नहीं है, तो ऊपर 5 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो ये नॉट रेड वाला जो चीज है वो फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो भी आंसर यही आएगा। ओके, अब देखिए 9th क्वेश्चन कह रहा है, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। एक बैग है जिसमें 5 रेड, 8 व्हाइट और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। पहले मैं यहाँ पे एक बैग बना रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पे मैं 5 रेड मार्बल्स बना दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 रेड मार्बल्स बन गए। अब 8 व्हाइट मार्बल्स भी बनाने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए 8 व्हाइट मार्बल्स बन गए। 4 ग्रीन भी बनाने हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है। ये भारत के तिरंगे जैसा कुछ बन गया है, ध्यान दीजिए। हमें क्या करना है उससे, अब देखिएगा हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालना है ना। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, तो फॉर्मूला तो यही है ना। हमें रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी को निकालना है। पहले मैं लिखूंगा पी ऑफ आर, क्योंकि रेड मार्बल इक्वल्स टू टोटल मार्बल कितने हैं मुझे बताइए, गिन सकते हैं आप लोग। ना गिनना है तो इस 5 इस 8 और इस 4 को जोड़ दीजिए, 17 आएगा। तो टोटल 17 मार्बल्स हैं, ठीक। तो इतना तो मुझे मालूम है, डिवाइडेड बाई 17 आएगा, क्योंकि नीचे टोटल आता है। अब कितने रेड हैं वही ऊपर आएगा। कितने रेड हैं? 3 2 5, 5 रेड है ना, तो ऊपर क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक। पहले का आंसर आ गया। दूसरे में व्हाइट का बोला है, तो दूसरे में लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, ठीक है ना। नीचे तो 17 ही आएगा, ऊपर क्या आएगा? कितने व्हाइट हैं? व्हाइट कितने हैं? 3 3 6 2 8, 8 व्हाइट है, ठीक। तो ऊपर 8 आ जाएगा।
तीसरे में क्या बोला है, नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, ग्रीन ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक, नीचे तो 17 ही आएगा ना, कितने इसमें ऐसे मार्बल्स हैं जो कि ग्रीन नहीं है, तो ये रेड वाले और ये व्हाइट वाले ही ग्रीन नहीं है, तो टोटल कितने हो गए, 5 ये और 8 ये, 13 ऐसे मार्बल्स हैं, 13 ऐसे मार्बल्स हैं जो कि ग्रीन नहीं है, तो 13/17 आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए 10th क्वेश्चन है, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए ये आपके पास एक पिगी बैंक है, ठीक है, सपोज कर लीजिए, तो इस बैंक में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं। ये क्वेश्चन में कहना चाह रहा है 150 पैसा कॉइन यानी 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 51 रुपी कॉइन। इसका मतलब 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 50 सिक्के हैं। और क्या बोला है, 22 रुपीज कॉइन यानी 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 20 सिक्के हैं। और क्या बोला है, 10 5 रुपी कॉइन्स। इसका मतलब है कि हमारे पास 5 के सिक्के कितने हैं, टोटल 10 हैं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, इस बैग में सिक्के कितने हैं, 100, 150, 170, 180, तो कितने सिक्के हैं मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। टोटल कॉइन्स कितने हैं, टोटल कॉइन्स वो है 180, है ना। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, 50 पैसे कॉइन की। 50 पैसे कॉइन की हमें प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। तो पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख देंगे, ये रहा फॉर्मूला आपके सामने, है ना, इसको तो लिखना ही है। तो फर्स्ट में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा। ठीक, हम लोग 50 पैसे कॉइन की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने जा रहे हैं। इतना तो श्योर है, नीचे तो 180 आएगा यानी टोटल आएगा, ठीक, जो कि है 180। अब कितने 50 पैसे के सिक्के हैं, तो 100 सिक्के हैं, है ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक, अब ये 0 से 0 कटेगा तो 10/18 हो जाएगा। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/9 आ जाएगा। अब ये मत कहिएगा डिवाइड करना नहीं आता है, आप लोगों को सब आता है। दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या तरीका है, मैं लिख रहा हूँ P नॉट 5 रुपी कॉइन। ठीक है, नॉट 5 यानी 5 का सिक्का नहीं होना चाहिए, तो नीचे तो 180 ही रहेगा। अब ऐसे कितने सिक्के हैं जो कि 5 के नहीं है, 20, 100, 120 और ये 50, मतलब यही 3 ऐसे सिक्के हैं ना जो कि 5 के नहीं है। तो 100, 150 और 170। ठीक, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 170। ठीक है, और ये 0 से 0 कट के हमें मिलेगा 17/18। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 11th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 fish at random from the tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फॉर्मूला चुपचाप लिख लेंगे। फॉर्मूला मैंने लिख लिया है। एक एक्वेरियम में 5 मेल फिश हैं, 5 क्या है, मेल फिश हैं, और 8 फीमेल फिश हैं, 8 फीमेल फिश हैं। ठीक, कितने फिशेस हैं, टोटल 13 फिशेस हैं। ओके, हमें निकालना किसका है, मेल फिश का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल। ठीक है, तो नीचे तो टोटल आएगा जो कि है 13, मेल कितने हैं, 5 हैं, ऊपर क्या आ जाएगा, तब 5 आ जाएगा। ठीक है, ये जाएगा हमारा आंसर, बहुत ही सिंपल। अब देखिए 12th क्वेश्चन है, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच comes to rest after pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and these numbers are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8, an odd number, a number greater than 2, a number less than 9? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्पिनिंग क्लॉक है, मान लीजिए ये स्पिनिंग क्लॉक है, ठीक है, इस पे नंबर्स प्रिंटेड है, मान लीजिए यहाँ पे 1 प्रिंट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है। इस तरह से नंबर प्रिंट है और यहाँ पे एक स्पिन होगा एरो, ये जो एरो है वो इन नंबर्स पे ऐसे ऐसे स्पिन करेगा, ऐसे ऐसे चारों तरफ, और किसी एक पे जाके रुक जाएगा। इन 8 नंबर्स में किसी एक पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। तो क्या चांसेस है कि वो 8 पे जाके रुके, इस 8 पे जाके रुकने के क्या चांसेस हैं, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो इस बार मैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, उम्मीद करता हूँ अब तक आप सीख गए होंगे। मुझे क्या निकालना है, फर्स्ट वाले में मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, ठीक है। तो एक बात बताइए, इस स्पिनिंग क्लॉक में कितने नंबर्स हैं, काउंट करना है कितने नंबर्स हैं, टोटल क्या है, टोटल कितने नंबर्स हैं, 8 नंबर्स है ना, आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी में इतना तो मुझे मालूम है कि नीचे तो 8 आएगा। अब इन 8 नंबर्स में ये वाला 8 कितनी बार है, एक ही बार तो है, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। दूसरा वाला देखिए क्या कह रहा है, दूसरा वाला कह रहा है ऑड नंबर पे जाके रुके, मतलब ये जो नाच रहा है ऐसे चारों तरफ, ये किसी ऑड नंबर्स पे जाके रुक जाए, उसके क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मुझे ऑड निकालना है, ठीक है। नीचे तो 8 आएगा। अब एक बात बताइए, इस नंबर्स में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि ऑड है, तो 1 ऑड है तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो 4 नंबर्स ऐसे हैं जो कि ऑड है, तो ऊपर 4 हो जाएगा, डिवाइड करने के बाद 1/2 मिलेगा। थर्ड वाले में बोल रहा है नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2 इक्वल्स टू, नीचे तो 8 आएगा। अब ऐसे कितने नंबर्स हैं इस स्पिनिंग व्हील में जो कि 2 से बड़े हैं, तो 3 है, 4 है, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। तो ऐसे टोटल 6 नंबर्स हैं, तो ऊपर 6 आ जाएगा जो कि 2 से बड़े हैं, तो इसे काटेंगे तो 2/4 आ जाएगा, सॉरी 2/4 नहीं आएगा, 3/4 आ जाएगा, ठीक। लास्ट में बोला है नंबर ग्रेटर देन 9, फोर्थ वाले में क्या बोला है, नंबर ग्रेटर देन 9 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं वो 9 से बड़े हैं, यानी 8 के 8 नंबर 9 से बड़े हैं। नीचे तो 8 आएगा, ऊपर भी क्या जाएगा, 8 आ जाएगा, कैंसिल होने के बाद हमें 1 मिलेगा। इस तरह से 12th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। 13th क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। कह रहा है एक डाइस को फेंका गया, तो जब भी आप डाइस को फेंकते हैं तो आउटकम्स क्या क्या आते हैं, मुझे बता सकते हैं आप लोग। जब डाइस को फेंका जाता है तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 और 6 आ सकते हैं, ठीक है, यही नंबर्स आ सकते हैं। कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालिए कि प्राइम नंबर आ जाए। पहले वाले में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है, प्राइम निकालना है, ठीक है। तो नीचे कितने होंगे, नीचे क्या होगा, नीचे कितने नंबर्स हैं, टोटल 6 नंबर्स हैं, तो नीचे 6 आएगा। कितने प्राइम नंबर्स हैं, 2 प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, 3 प्राइम नंबर्स हैं, ऊपर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक। दूसरे में बोल रहा है नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 and 6, यानी 2 और 6 के बीच में कितने नंबर हैं, तो 3 4 5, यानी 3 नंबर्स हैं, तो ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे तो 6 ही रहेगा, ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। थर्ड वाले में बोल रहा है एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ में ऑड निकालनी है, तो नीचे तो 6 ही आएगा। ऑड कितने हैं, 1 ऑड है, 1 3 और 5, ठीक है। 3 ऐसे नंबर हैं जो कि ऑड हैं, तो ऊपर 3 आ जाएगा, कट करने के बाद 1/2 आ जाएगा। 14th क्वेश्चन है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, फेस कार्ड, रेड कार्ड, जैक, स्पेड, क्वीन ऑफ डायमंड, ठीक है। तो इसके लिए मुझे कार्ड सिस्टम समझना पड़ेगा, तो मैं अगले पेज पे आपको कार्ड सिस्टम समझाने जा रहा हूँ। अब देखिएगा, जो कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। इन 52 कार्ड्स में डिवीजन होता है, 52 कार्ड्स में क्या होता है, डिवीजन, ठीक। 26 कार्ड जो होते हैं, 26 कार्ड, 26 कार्ड जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं। 26 कार्ड क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं।
ओके, और 26 कार्ड रेड होते हैं। 26 कार्ड्स क्या होते हैं? रेड, यानी 26 ब्लैक होंगे, 26 कार्ड क्या होंगे? रेड होंगे। अब इन 26 कार्ड्स में भी बंटवारा होता है, ठीक है। कैसे बंटवारा होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इन 26 कार्ड में बंटवारा कुछ इस तरीके से होता है, 13-13 का, ठीक है। एक को कहते हैं स्पेड, एक को कहते हैं क्लब, ठीक। स्पेड और क्लब, स्पेड जो है वो इस तरीके से दिखेगा आपको, ठीक, ब्लैक में दिखेगा। क्लब भी आपको ब्लैक में दिखेगा, कुछ पेड़ जैसे, ओके, इस तरह से क्लब में दिखेगा। अब ये सब मुझे मालूम है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कार्ड्स खेलता हूँ, मैं बिल्कुल कार्ड्स नहीं खेलता हूँ, ना ही मैं कोई फैंटेसी गेम्स खेलता हूँ, कुछ नहीं खेलता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सब फालतू है, बेकार है, अनपढ़ लोग उस तरह के खेल खेलते हैं। अब देखिए, मुझे इतने मालूम है कि स्पेड कितने होंगे, स्पेड होंगे टोटल 13, क्लब भी कितने होंगे? 13। उसी तरह इन 26 रेड कार्ड में भी बंटवारा होता है। किस तरह से होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। इनमें भी 13-13 का बंटवारा होगा, ठीक है। एक होता है, मतलब एक सेट ऑफ कार्ड्स होते हैं, इनको कहते हैं हम लोग डायमंड, डायमंड कहते हैं, ठीक है। ये रेड कलर में इस तरह से रहता है, मतलब ये भी स्पेड जैसा होता है, बस रेड कलर में होता है। और दूसरा होता है हार्ट, ठीक है, ये हार्ट की तरह दिखता है। ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, दोनों 13-13 होते हैं, ठीक। अब इन 13 कार्ड्स में भी डिवीजन होता है, बंटवारा होता है। किस तरह होता है मैं बता रहा हूँ। पहला कार्ड एस होता है, दूसरा कार्ड क्या होता है? किंग होता है, तीसरा कार्ड क्या होता है? क्वीन, चौथा कार्ड क्या होता है? जैक। उसके बाद 1 से लेके 9 तक के नंबर्स होते हैं, ठीक, 1 2 से लेके 9 तक के नंबर्स होते हैं, ठीक है। इन 13 कार्ड्स में क्या क्या होता है? एस होता है, किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, 1 से लेके 9 तक के नंबर्स होते हैं, ठीक है। और यही जो सिस्टम है ये वाला, ये इन सारे 13 कार्ड्स में फॉलो होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बना दिए हैं कार्ड सिस्टम चारों के चारों के, ठीक है। ये जो एस है वो स्पेड का होगा, ये क्वीन जो है वो क्लब का होगा, ये वाला जैक जो है वो डायमंड का होगा, ये 1 जो है वो हार्ट का होगा, ठीक है। मतलब जो जिसका है उसी का ही होगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, ये जो किंग क्वीन जैक होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं फेस कार्ड। क्या कहते हैं? फेस कार्ड। ये भी, इनके भी हम लोग फेस कार्ड कहेंगे, ठीक, फेस कार्ड। इन तीनों को भी हम लोग फेस कार्ड कहेंगे, ठीक है। बस ये डायमंड के हैं, ठीक है, फेस कार्ड। और इन तीनों को भी हम लोग फेस कार्ड कहेंगे, ये हार्ट के हैं, ओके। ये कार्ड सिस्टम है टोटल, इससे बाहर कुछ नहीं पूछता है, इतना यकीन मान सकते हैं आप लोग। ये टेबल आपको याद रहेगा तो कुछ भी नहीं है कार्ड्स के सवाल को आंसर करना, ठीक है। अब देखिए, हमें क्वेश्चन पूछा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी अ किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है। तो पहले मैं लिख रहा हूँ क्या, देखिएगा, क्योंकि मुझे फर्स्ट वाला फाइंड करना है। फर्स्ट वाला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग किस कलर का? रेड कलर का। तो मैं के रेड लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब होगा किंग किसका? रेड कलर का। तो टोटल कितना होगा? नीचे तो 52 ही रहेगा ना, क्योंकि नीचे तो 52 कार्ड्स होंगे। टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52 हैं, तो नीचे तो 52 ही आएगा। ऊपर देखना है कि कितने किंग होंगे रेड कलर के, रेड कलर के किंग कितने होंगे। तो बताइए, यहीं पे रेड कलर के कार्ड्स होते हैं, ठीक है। एक किंग डायमंड में होगा जो कि रेड कलर का होगा, एक किंग हार्ट में होगा जो कि रेड कलर का होगा। ये 2 किंग ऐसे हैं जो कि रेड कलर के होंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 2, इसे काट लीजिएगा, 1/26 हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा वाला देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है? दूसरा में बोला है अ फेस कार्ड। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? फेस कार्ड की निकालनी है, ठीक। तो नीचे तो 52 ही रहेगा, ऊपर क्या आएगा यही हमें सोचना है। ऊपर क्या आएगा? कितने फेस कार्ड हैं। तो ध्यान से देखिए, 3 3 6 3 9 3 12, टोटल 12 फेस कार्ड हैं। ऊपर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब इसे काटेंगे, 4 3 जा 12, 4 13 जा 52, तो आ जाएगा 3/13, ओके। थर्ड वाला बोला है अ रेड फेस कार्ड। तीसरा क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड कितने हैं? इस बार कलर भी बता दिया है फेस कार्ड का, तो नीचे तो 52 ही होंगे,
अब कितने रेड फेस कार्ड होंगे, रेड वाले का सेक्शन ये है, कितने रेड फेस कार्ड हैं, 3, 3 6। पिछली बार सबका बोला था, कोई कलर का नाम नहीं बताया था, इस बार बोल दिया रेड कलर के फेस कार्ड, यानी 3, 3 6, टोटल 6 रेड फेस कार्ड्स हैं, तो ऊपर 6 आ जाएगा। ओके, अब ये 3 कटेगा ना, आई थिंक 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो आ जाएगा 3/26। ठीक, फोर्थ वाला बोला है द जैक ऑफ हार्ट, क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी जैक ऑफ हार्ट की, जैक ऑफ हार्ट। ठीक, नीचे तो 52 ही रहेगा, हमें बस देखना है कितने हैं जैक हार्ट के। ठीक, तो हार्ट ये रहा, इस हार्ट में कितने जैक हैं, हम देख सकते हैं जैक मतलब जे होता है। ठीक है, एक ही है बस, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है, फिफ्थ वाला बोल रहा है स्पेड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसकी, स्पेड की। ओके, तो नीचे तो 52 ही रहेगा। ओके, कितने स्पेड है हम लोग गिन लेते हैं, तो टोटल 13 स्पेड है। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, कटने के बाद 1/4 आ जाएगा, है ना। सिक्स्थ वाला देखिए क्या बोल रहा है, द क्वीन ऑफ डायमंड, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, क्वीन की, वो भी किसके, डायमंड की, क्वीन ऑफ डायमंड। ठीक, ये इक्वल हो जाएगा नीचे 52। अब डायमंड के पास कितनी क्वीन है, ये रहा डायमंड, इसमें कितनी क्वीन है, एक ही क्वीन है। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 6 के 6 पार्ट बड़े आसानी से निकल गए, अगर आपको बस ये वाला टेबल पता हो तो। अब देखिए 15th क्वेश्चन कह रहा है 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एस आर वेल सफल्ड। इस बार ये नहीं कहा है कि 52 कार्ड्स हैं, बोल रहा है 5 ही कार्ड्स हैं। अब वो 5 कार्ड कौन कौन से हैं, एक तो 10 है, एक कौन है जैक यानी जे, एक कौन है किंग, एक कौन है किंग, एक कौन है एस है, एक कौन है एस, और एक कौन है, नहीं बस 4 ही हुए तो। ठीक है, क्वीन छोड़िए, क्वीन, क्वीन भी तो था, तो एक क्वीन भी है यानी क्यू। तो ये हमारे पास 5 कार्ड्स हैं, इनमें इनमें ही हमें सफल करना है। ठीक है, फिर फर्स्ट वाला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, क्वीन आने की संभावना क्या है, तो फर्स्ट वाले का आंसर तो बहुत इजी है, प्रोबेबिलिटी क्वीन की निकालनी है। टोटल कार्ड्स कितने हैं, 5 हैं, इसमें क्वीन कितनी बार है, क्वीन देखिए एक ही बार है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन इसमें से निकाला गया और उसे अलग कर दिया गया। ठीक है, तो भाई ये क्वीन अगर आप निकाल के अलग कर देंगे तो ये हटाइए भाई, खत्म खेल इसका, है ना। तो इसमें फिलहाल 2 पार्ट हैं सेकंड वाले में, ए और बी। तो अगर क्वीन आपने हटा दिया है तो एस निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो क्वीन हट गया है तो प्रोबेबिलिटी मुझे एस की यानी ए की निकालनी है। ठीक, तो कार्ड कितने रह गए हैं, अब 4 रह गए हैं, तो नीचे 4 आएगा, है ना। क्वीन हट गया है तो अब 4 कार्ड्स है ना, अब इसमें एस कितनी बार है, एस तो एक ही बार है, तो ऊपर 1 आएगा, है ना, ऊपर क्या जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा। अब इसी में बी पार्ट में क्या बोला है, क्वीन आने की संभावना, भाई जब क्वीन हट गया है यहाँ से तो उसके आने की संभावना हो ही कैसे सकती है, तो 0 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा डायरेक्ट, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। क्वीन हट गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 130 गुड वंस। मतलब डिफेक्टिव कितने थे, डिफेक्टिव कितने थे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डिफेक्टिव थे 12 और गुड वन कितने थे, गुड वन कितने थे, गुड वन थे 132, क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक, इनको मिक्स कर दिया गया, गलती से मिक्स हो गए, मिक्स होंगे तो कितना हो जाएगा इनकी संख्या, 144 हो जाएगी। ठीक, अब कह रहा है इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर इट इज डिफेक्टिव और नॉट। अब इन जो मिक्स हुए हैं इनमें देख के बता पाना मुश्किल है कि कौन डिफेक्टिव है कौन नहीं है। उसके बाद एक पेन निकाला जा रहा है रैंडम फ्रॉम द स्लॉट, डिटरमाइन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज गुड। गुड की प्रोबेबिलिटी को निकालना है हमें, बहुत इजी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड क्या हो जाएगा, नीचे क्या आएगा, टोटल जो कि है 144। अब इसमें से हमें गुड वन निकालना है, तो गुड वन कितने हैं, 132 है।
इसे काट लीजिएगा, पीट लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 11/12। सो इजी है ना। अब देखिए 17th क्वेश्चन क्या है, कह रहा है फर्स्ट वाले पार्ट में अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। एक लॉट है, लॉट मतलब होता है बैग ही समझ सकते हैं। एक लॉट है, मान लीजिए ये लॉट है, ओके। इस लॉट में डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव हैं 4। तो गुड वाले कितने होंगे, गुड वाले कितने होंगे, अरे बल्ब तो 20 ही है ना, तो गुड वन 16 होंगे। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गया आपका 20 है ना। कह रहा अब एक बल्ब निकाला गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बल्ब जो होगा वो डिफेक्टिव होगा। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव निकालना है, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी। टोटल बॉल कितने हैं, 20 है, तो नीचे 20 आएगा। डिफेक्टिव कितने हैं, 4 है, तो ऊपर 4 आएगा। कट करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, है ना। आंसर हो गया। दूसरे वाले में क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। दूसरे में कह रहा है सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। मतलब इसमें से एक बल्ब निकाला गया और पता चला कि वो डिफेक्टिव नहीं है और उसे हटाया नहीं गया, बाहरी बैग से निकाल दिया गया। इतना पता चल गया ना कि डिफेक्टिव नहीं है, यानी क्या है, अच्छा है। ठीक, तो आप ही सोचिए, अगर आप एक बल्ब निकाल देंगे जो कि गुड है, ठीक है, वन बल्ब लिख दे रहा हूं मैं, वन बल्ब इज टेकन आउट, ठीक है, और मैं ये भी लिख दे रहा हूँ कि ये गुड वन है, अच्छा वाला बल्ब है। ठीक, तो एक बल्ब निकल गया तो -1, अब 19 बल्ब हो गए। गुड में से कितना माइनस आएगा, 1, क्योंकि अच्छे में से निकला है, तो 15 बल्ब हो गए जो कि गुड है। अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव मतलब जो खराब ना हो, जो खराब नहीं होंगे वो अच्छे होंगे। तो टोटल बल्ब अब 19 होंगे, तो नीचे 19 आएगा। नॉट डिफेक्टिव मतलब गुड वन, गुड वन कितने हैं, 15 हैं। आंसर आ गया। कितना सिंपल है, इससे इजी चैप्टर तो कोई है ही नहीं, नहीं। तो 18th क्वेश्चन है अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। ठीक है, एक बॉक्स है जिसमें 90 डिस्क है, उनपे 1 से लेके 90 तक नंबर लिखे हैं। तो यहाँ पे मैं 1 से लेके 90 तक के नंबर लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैंने 1 से लेके 90 तक के नंबर्स लिख लिए हैं। हमें निकालना क्या है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि ये 2 डिजिट नंबर हो। ठीक है, तो एक बात बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर निकालना है हमें, 2 डिजिट लिख देना सिर्फ। टोटल नंबर कितने होंगे, टोटल नंबर तो 90 होंगे, तो नीचे तो 90 आएगा। ऊपर क्या आएगा, कितने 2 डिजिट के नंबर हैं, ये पूरा 2 डिजिट का नंबर है, ये पूरा 2 डिजिट का नंबर है, वैसे ये सारे 2 डिजिट के नंबर हैं। लेकिन ये 10 भी 2 डिजिट का नंबर है। तो टोटल जो है वो 81 नंबर्स हैं। टोटल क्या है, 81 है। 81 नंबर्स ऐसे हैं इंक्लूडिंग 10 जो कि 2 डिजिट के हैं। ये तो सारे के सारे 2 डिजिट के नंबर्स हैं जो कि 80 होंगे, और उनमें से ये 1 मतलब 10 क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब इसे कैंसिल कर लीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 9/10 कैंसिल करने के बाद। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। दूसरा वाला क्या बोल रहा है, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं भाई, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर है। 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 25 है, 36 है, 49 है ना, 64 है, उसके बाद 81 है। तो कितने ऐसे नंबर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं, गिन सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल 9 ऐसे नंबर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्वायर, ठीक है, टोटल 90 है, ऊपर क्या आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, आंसर। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। ठीक, तो मैं लिख दे रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल, ओके, डिविजिबल। नीचे तो 90 ही रहेगा। अब मैं देख लूंगा कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 5 से डिविजिबल हो। तो आप देख सकते हैं ये 5 से डिविजिबल होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये सारे जो हैं
वो 5 से डिविजिबल होंगे। ठीक, उसी तरह 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, कितने नंबर ऐसे होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे, बता सकते हैं आप? 18 होंगे। काउंट कर लीजिएगा तो ऊपर 18 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 2 ज़ा 18, 9 10 ज़ा 90, ये कटने के बाद 1/5 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक, 19th क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces show the letters as given below. The die is thrown once. What is the probability of getting A? A आने की probability क्या होगी, हमें ये निकालना है। probability of getting A, कितने यहाँ पे लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स हैं, तो नीचे तो 6 रहेगा। अब इसमें से ए कितनी बार है? 1 और 2 बार है, तो ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 2, कटने के बाद आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक, दूसरे में बोला है डी की प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, तो टोटल तो 6 है, डी कितनी बार है? 1 ही बार है, 1/6 आंसर, खत्म। 20th क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिया उनके लिए तो सुपर इंपॉर्टेंट है। कह रहा है, सपोज यू ड्रॉप अ डाइट एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर टेबल। ठीक है, डाई है, डाइट नहीं है, मतलब आपने एक लूडो का जो डाइस होता है वो आपने फेंका है इस रेक्टेंगुलर टेबल के ऊपर। कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सर्कल के अंदर जाके गिर जाए। ठीक है, तो एक बात बताइए, टेबल तो ये है ना, टेबल तो ये है, इसका एरिया कितना होगा? यही तो टोटल होगा। ठीक है, तो 3 × 2 है ना, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? देखिएगा, टोटल एरिया क्या है? टोटल एरिया, टेबल का टोटल एरिया क्या है? अब ये मत सोचिएगा ये भी टेबल का पार्ट है, ये टेबल का पार्ट नहीं है, ये बस 3 और 2 को दिखाने के लिए बनाया गया है। 3 और 2 यानी ये टेबल है, देखिएगा ये टेबल है, इस टेबल का टोटल एरिया कितना होगा? टोटल एरिया 6 होगा, है ना, 3 2 ज़ा 6, तो नीचे 6 आ जाएगा क्योंकि नीचे टोटल आता है प्रोबेबिलिटी में। सर्कल का पूछा है, सर्कल का प्रोबेबिलिटी, तो सर्कल का एरिया देखना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन में गिवन है सर्कल का जो डायमीटर है वो 1 है, डायमीटर अगर 1 है तो रेडियस तो 1/2 हो जाएगा, तो एरिया क्या हो जाएगा सर्कल का? एरिया फॉर्मूला था πr², है ना, तो पाई, रेडियस क्या है? 1/2, 1/2 का स्क्वायर, तो ये आएगा पाई, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, यानी आ जाएगा π/4। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा π/4। बात समझ आ रही नहीं? नीचे टोटल और ऊपर सर्कल का एरिया, नीचे टोटल ऊपर सर्कल का एरिया जो कि आया था π/4, है ना। तो ये जो 4 है वो 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा π/24। यही हमारा आंसर है, जितना कठिन था उतना ही आसान है। 21th क्वेश्चन है, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल्स पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। कह रहा है एक बैग है, इस बैग में 144 पेन है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टोटल कितना है? टोटल है 144। इसमें से बैड वन कितने हैं? 20 हैं। डिफेक्टिव कितने हैं? डिफेक्टिव हैं 20, तो गुड वन कितने हो जाएंगे? टोटल तो 144 है, तो उसमें से 20 माइनस कर देंगे तो 124 क्या हो जाएंगे? गुड वन हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन में बोला है नूरी जो है वो पेन तभी खरीदेगी जब गुड वन होगा, ठीक है, और खरीदेगी तब नहीं जब वो डिफेक्टिव होगा। ऑब्वियस बात है, सबको यही करेगा। कह रहा द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है बाय करने की। ओके, तो कब खरीदेगी? जब पेन डिफेक्टिव नहीं होगा, यानी गुड वन होगा, है ना। तो नीचे तो टोटल आता है, नीचे टोटल क्या है? 144 है, और गुड वन 124 है, तो ऊपर 124 आएगा। अब इसे कैंसिल तो आप कर ही सकते हैं ना, कैलकुलेशन तो आपके ही भरोसे, कैलकुलेशन कर लेंगे तो 31/36 आएगा। ठीक, सेकंड वाले में बोला है शी विल नॉट बाई, नहीं खरीदेगी, नॉट बाई, नहीं खरीदेगी। कब नहीं खरीदेगी? जब बैड वन होंगे। बैड वन कितने हैं? 20। ठीक है, नीचे तो 144 ही आएगा, ऊपर आ जाएगा 20, इसे कैंसिल कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5/36। सो सिंपल। अब देखिए 22th क्वेश्चन कह रहा है, रेफर टू एग्जाम्पल 13,
अब मुझे नहीं पता 13 एग्जाम्पल क्या था, तो एनसीईआरटी के बुक से मुझे देखना पड़ेगा। चिंता न करिए, 1-2 सेकंड बाद आपको पूरा का पूरा ये जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो अब आपके सामने पूरा क्वेश्चन है। कह रहा है 2 डाइस जो है वो फेंके जा रहे हैं, ठीक है, सेम टाइम पर। कह रहा है उनके जो नंबर्स हैं उन्हें सम किया जा रहा है। मान लीजिए आप 2 डाइस फेंकेंगे, दोनों पे नंबर्स आएंगे, उन दोनों को सम किया जा रहा है। तो कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, 11 आ रहा है। तो इनके प्रोबेबिलिटीज को निकालना है। तो 2 डाइस फेंकेंगे आप, जब 2 डाइस फेंकेंगे तो आउटकम क्या क्या आएंगे, सोचिए। पहले डाइस पे हो सकता है 1 आए, दूसरे पे भी 1 आ जाए। पहले डाइस पे 1 आए लेकिन दूसरे पे 2 आ जाए। पहले पे 1 आए, तीसरे पे 3 आ जाए, है ना। इसी तरह से 1,4, 1,5, 1,6 भी आउटकम होगा। पहले डाइस पे हो सकता है 2 आए लेकिन दूसरे पे 1 आ जाए। पहले डाइस पे 2 आए, दूसरे पे भी 2 आ जाए, ये भी हो सकता है। फिर उसी तरह 2,3, 2,4, 2,5 भी हो सकता है, 2,6 भी हो सकता है। इसी तरह और भी कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब आपके सामने कुछ देर में सारे वो कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं आपके सामने सारे आउटकम्स हैं। टोटल 36 आउटकम्स होंगे, गिन लीजिएगा। एक डाइस को फेंकेंगे 6 आएगा, दूसरे को भी फेंकेंगे 6 आउटकम्स आएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ही आएगा ना, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है ना, 3 सम कब आएगा, मतलब दोनों डाइस पे नंबर्स जो आएंगे उनको जोड़ने पे 3 कब आएगा। तो 1 और 1 2 आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता है। 3 कब कब आ रहा है वही हम लोगों को देखना होगा। देखिए यहाँ पे 3 आ जाएगा 1 + 2 करने पे, 2 + 1 करने पे भी 3 आ जाएगा, और कहीं 3 नहीं आएगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी देखिएगा, नीचे 36 रहेगा क्योंकि टोटल तो 36 है, और 2 ही बार ऐसा है कि सम जो है वो 3 आ रहा है ना। तो ऊपर हो जाएगा 2। दूसरा देखिए, मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2/36, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि क्या चांसेस हैं कि 4 जो है उस सम के फॉर्म में आ जाए, ठीक। देखिएगा, तो 4 कब कब आ सकता है, 1,3 पे आ सकता है, ठीक है, 2,2 पे आ सकता है, 3,1 पे आ सकता है। तो इस बार कितने चांसेस हैं, टोटल 3/36, ठीक। उसी तरह जब आप 5 का निकालेंगे, 5 कब कब आ सकता है, देखिए 1,4 पे, 2,3 पे, 3,2 पे, 4,1 पे, है ना। ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ये फालतू में। तो इस बार आप देख सकते हैं 4 वेज हैं 5 आने के, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/36, नीचे तो 36 ही आएगा नो डाउट। 6 का निकालेंगे तो 5/36 आएगा, ठीक। 7 का निकालेंगे तो 6/36 आएगा। दिखाऊं, दिखा दे रहा हूँ, कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखिएगा, निकालना किसका है, निकालना है हम लोगों को 6 का, है ना। 6 कब आ सकता है, 1,5 पे, 2,4 पे, 3,3 पे, 4,2 पे, 5,1 पे। तो काउंट कर लीजिए कितने हैं, 3, 2, 5, इसीलिए ऊपर 5 आया है ना। उसी तरह 7 कब आ सकता है सम, 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, 6,1। देखिए गिन लीजिए, टोटल 6 है, आप देख सकते हैं 6 है, ठीक। उसी तरह 9 कब आ सकता है, तो आप देख सकते हैं 3,6 पे, 4,5 पे, 5,4 पे, 6,3 पे। तो टोटल कितने वेज हैं, 4 वेज हैं, डिवाइडेड बाय 36। 10 कब आ सकता है, देखिए 1, 2, 3, है ना। तो कितने वेज हैं, 3 वेज हैं, 3/36। उसी तरह 11 जो है वो 2 बार में ही आएगा, 2/36। कैसे कैसे दिखा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, ठीक। यही दो 11 आने के चांसेस है। 12 आने के चांसेस तो आपको दिख ही रहा है 6,6, और कहीं 12 आएगा नहीं, इसीलिए 1/36, ठीक। तो सारे ये फिलअप हो गए। अब हम लोग इसी का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। अब इसी में क्वेश्चन में सेकंड पार्ट था, अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। कह रहा है कि टोटल 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। देख लेते हैं 11 पॉसिबल आउटकम है कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। और कह रहा है क्वेश्चन में कि इन 11 के 11 आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/11 है। क्या ये बात सही है,
क्या ये बात सही है? सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 थी। 2 की प्रोबेबिलिटी तो 1/36 थी, 11 की 2/36 थी, 12 की 1/36 थी, 4 की 3/36 थी। सबकी अलग अलग थी ना प्रोबेबिलिटी। तो इसके मैं आर्गुमेंट से एग्री नहीं करता हूँ। इसका आंसर होगा नो। सिंपल, क्लियरली टेबल से ही मालूम चल रहा है सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है ना। अब 23वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम एंड नोटिंग इट आउटकम ईच टाइम। कह रहा है 3 बार कॉइन को टॉस किया गया है। 3 बार कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आएगा, उसको फाइंड करने के लिए पहले देखिए 2 बार फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा। 2 बार फेंकेंगे तो हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, या फिर टेल टेल आएगा। टोटल 4 आउटकम आएंगे ना। कई लोग कहेंगे कि हेड टेल और टेल हेड एक ही बात है। कैसे एक ही बात है? हेड टेल मतलब पहले पे हेड दूसरे पे टेल, टेल हेड मतलब पहले पे टेल दूसरे पे हेड। तो कैसे एक ही बात है? अलग अलग बात है ना। तो क्योंकि 3 बार फेंका जा रहा है तो मैं एच और टी से इसे मिला दूंगा। तो इस एच का इस डबल एच से क्या बनेगा? एच 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 बनेगा। उसी तरह यहाँ पे एच एच टी बनेगा, है ना। मतलब इस एच को इस एच टी से मिलाएंगे तो एच एच टी बनेगा। और क्या, उसी तरह यहाँ पे बनेगा एच टी एच, यहाँ पे बनेगा एच टी टी। ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। टी एच एच, यहाँ पे टी एच टी, यहाँ पे टी टी एच, यहाँ पे ट्रिपल टी। ठीक है, तो ये 8 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, ये 8 पॉसिबल आउटकम्स होंगे जो कि 3 बार कॉइन फेंकने पे आएंगे। ठीक है, कई लोग इसे याद करके जाएंगे, याद करेंगे तो आप एग्जाम में भूल जाएंगे। बनाना आसान है। 2 का पहले बनाइए, उसमें 1 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, सबका आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। देखते हैं कब जीतेगा भाई। कह रहा है हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव्स द सेम रिजल्ट। मतलब तीनों पे सेम आ जाए तभी हनीफ जीतेगा। तो हनीफ हारेगा कब? जब तीनों पे सेम ना आए। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है लूज की। और हारेगा कब? नीचे तो बताइए क्या आएगा? नीचे तो 8 ही आएगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे 8 ही आएगा। ऊपर क्या आएगा? कब वो गेम हारेगा। और हारेगा कब? जब सब पे मतलब अलग अलग आए, सेम ना आए। तो सेम कब कब नहीं आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, 6 जगह सेम नहीं आ रहा है। ऊपर 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। सिंपल। अब 24th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। 2 बार फेंका गया है। तो मैंने अभी बताया था 2 बार जब डाइस को फेंकते हैं तो क्या क्या आउटकम आ जाते हैं। 2 बार जब डाइस को फेंकते हैं तो यही आउटकम्स आते हैं। टोटल 36 आउटकम्स होते हैं ना। जैसे मैंने बात बताई थी। तो हमें फर्स्ट वाले में निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। 5 नहीं आना चाहिए, 5 नॉट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो नीचे तो 36 ही रहेगा। अब देखते हैं कितनी बार 5 नहीं आएगा। एक भी बार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे तो आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये वाला काउंट नहीं करेंगे। 21 22 23 24 25, 25 बार 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 25/36 आंसर आएगा। दूसरे में क्या बोला है? 5 विल कम एटलीस्ट वंस। 5 आना चाहिए कम से कम एक बार। 5 कम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कम। नीचे तो 36 रहेगा। अब देख लेते हैं कितनी बार 5 आएगा। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बार आएगा 5। ऊपर 11 हो जाएगा। आंसर खत्म। अब आज का आखिरी क्वेश्चन। अब इनमें से हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है इन दोनों स्टेटमेंट में। कह रहा है फर्स्ट वाले में इफ 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcomes. 2 head, कह रहा है अगर कॉइन टॉस करें, इसने बता दिया आउटकम क्या क्या होगा, हम लोगों को निकालने की जरूरत नहीं है। कह रहा है 2 हेड आएगा, 2 हेड आएंगे, हेड और हेड आएंगे। ठीक, कह रहा है 2 टेल आएगा, यानी 2 बार टेल आएंगे, टेल और टेल। फिर कह रहा है और 1 ऑफ ईच, मतलब या तो हेड आए या फिर टेल आए। ठीक, कह रहा है क्या सबकी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी? नहीं होगी, बता रहा हूँ क्यों।
अब इस हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल। ठीक, नीचे तो 3 रहेगा, लेकिन हेड और टेल दो तरीके से आ सकते हैं। पहली बार में हेड आए, दूसरी बार में टेल, पहली बार में टेल आए, दूसरी बार में हेड, आप ये जानते हैं। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ ऊपर 2 रहेगा, 1 नहीं रहेगा, क्योंकि हेड टेल आने के 2 तरीके हैं, हेड टेल या फिर टेल हेड, इसीलिए ऊपर 2 नीचे 3। तो प्रोबेबिलिटी तो बोला है 1/3 आनी चाहिए, जो कि गलत है। तो फर्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट गलत है। सेकंड देखिए क्या कह रहा है, इफ अ डाई इज थ्रोन, एक डाइस को फेंका जा रहा है, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। कह रहा है डाइस को फेंकेंगे तो आउटकम क्या कह सकता है, डाइस को फेंकने पे आउटकम क्या कह सकता है, ऑड नंबर या तो इवन नंबर। ठीक है, कह रहा है ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, तो निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड। टोटल आउटकम कितने हैं, इवन और ऑड है, यानी 2 ही आउटकम है। ऑड कितनी बार है, एक ही बार है, तो ऊपर 1 आएगा, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। और इसके साथ ही आपका कोर्स खत्म होता है ना। पूरा चैप्टर सॉल्व हो गया, हर एक चैप्टर मैंने सॉल्व कराया है। लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, हर एक एक्सरसाइज हर एक चैप्टर का मैंने कराया है, कोई भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये तो प्रोबेबिलिटी का वीडियो था। अगर इस वीडियो में फिलहाल कोई आपको दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपना डाउट, या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।